हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्चर। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं, फिर उसके बाद में इंग्लिश देखते हैं, तो दोनों मीडियम कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर क्या होता है? तो फ्रैक्चर जो वो होता है जिसके अंदर दरार या टूटन आ जाती है, उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। यह चोट, गिरने, दुर्घटना या हड्डियों की कमजोरी के कारण हो सकता है। उसके बाद में आता है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है सिंपल, दैट इज द सिंपल मीन्स हड्डी टूटी होती है लेकिन त्वचा नहीं फटती है। दूसरा होता है ओपन कंपाउंड, हड्डी टूटकर त्वचा बाहर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्निस्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों में अधिकतर पाया जाता है, हड्डी पूरी तरह नहीं टूटती है। फिर आता है कम्युनिकेट फ्रैक्चर, तो इसके अंदर जो है हड्डी के कई टुकड़े जो है हो जाते हैं। उसके बाद में आता है हेयरलाइन, इसमें बहुत पतली दरार हो जाती है। उसके बाद में आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, बार बार दवा या अधिक दौड़ने से जो दरार आती है उसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके अब लक्षण क्या क्या है? तेज दर्द हो सकता है, उसके बाद में सूजन आ सकती है, उसके बाद में चोट वाली जगह पर नीला पड़ जाता है ना। उसके बाद में हाथ पैर हिलाने में कठिनाई होती है। उसके बाद में हड्डी का टेढ़ा दिखना होता है, चलने वजन में परेशानी होती है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना और खेल चोट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारी भी हो सकती है। इसके बाद में आता है अधिक दबाव या कमजोरी। अब इसकी डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? तो पहला है एक्सरे, दूसरा है सीटी स्कैन, उसके बाद में तीसरा है एमआरआई, चौथा हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है प्लास्टर। प्लास्टर उसके बाद में होता है स्लिंग या स्प्लिन। उसके बाद में होती है दर्द की दवा, सर्जरी भी हो सकती है अगर हड्डी ज़्यादा टूटी हो तो, और फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद में आता है इसके जो फर्स्ट एड है वो क्या क्या हो सकते हैं कि जो घायल व्यक्ति है उसको एक स्थान पर अच्छी तरीके से सुपाइन पोजीशन में रख दे, इधर उधर हिलाए डुलाए नहीं। उसके बाद में सूजन कम करने के लिए बर्फ लगा सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं करवाना है। उसके बाद में आता है कि जो ये ठीक होने का जो समय है, तो उसको आमतौर पर 4 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। यह फ्रैक्चर गंभीरता उम्र पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हमने हिंदी में देख लिया, अभी आपको इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट इज फ्रैक्चर? ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक, क्रैक और डिस्ट्रप्शन इन ए कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन। तो वही लाइन है कि ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है, डिस्ट्रप्शन हो जाता है कंटिन्यूटी बोन के अंदर, तो इसको हम क्या फ्रैक्चर में काउंट करेंगे। इट कैन अकर ड्यू टू, यह हो सकता है किस वजह से? ट्रोमा, एक्सीडेंट, फॉल्स, स्पॉट इंजरी और डिजीज दैट वीकन द बोन। जो बीमारी है वो जो हड्डी को कमजोर कर रही है उसकी वजह से हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। अब टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या हो सकते हैं? तो पहला होता है हमारा क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है? द बोन इज ब्रोकन, जो हड्डी है वो टूट जाती है लेकिन जो स्किन है वो इंटैक्ट रहती है। उसके बाद में आता है ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हड्डी है वो क्या हो जाती है? प्रीसीज थ्रू द स्किन, मतलब कि स्किन के बाहर निकल पाती है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसकी वजह से क्या है? इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, कॉमन इन चिल्ड्रन। दैट क्वेश्चन will be asked in exam, so you can remember the green stick fracture, in which common children. The common bend and partially breaks initiate breaking completely, जो बोन है वो ब्रेक हो जाएगी पार्शियली, जो है वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद में आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर जो है मल्टीपल फ्रागमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि एक से अधिक जगह से हड्डी टूटी हो सकती है। उसके बाद में आता है एयरलाइन फ्रैक्चर, ए स्मॉल थिन क्रैक, जो छोटा है वो स्मॉल जो क्रैक है बोन के अंदर वो हो सकता है, ये रिपीटेड हो सकती है स्ट्रेस से। इसके बाद में आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, टीनी क्रैक्स caused by repetitive pressure of overuse, common in athletics। जो एथलेटिक्स होते हैं उसके अंदर ये नॉर्मली कॉमन रूप से देखा जाता है। उसके बाद में आता है स्पाइरल। तो स्पाइरल के अंदर क्या होता है? जो बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है स्पाइरल पैटर्न में,
है ना। उसके बाद में आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो जो वन ब्रोकन एंड होता है उसमें जो बोन होती है वो दूसरे बोन के अंदर धस जाती है। उसके बाद में आता है इसके कोज। तो इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दूसरा है फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब कि ऊंचाई से गिर जाना। तीसरा है हमारा स्पोर्ट्स इंजरी, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी होती है। उसके बाद में आता है डायरेक्ट ट्रोमा या वायलेंस से हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की वजह से हो सकता है। बोन ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन बोन्स। और इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सीवियर पेन देखने को मिलेगा, उसके बाद में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्रूसिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद में डिफॉर्मिटी ऑफ अफेक्टेड पार्ट। इसके बाद में डिफिकल्टी मूविंग द लिम्ब। उसके बाद में इनएबिलिटी टू वियर बैट, बैट को जो है वो उठा नहीं पाएगा। उसके बाद में बोन जो है वो स्किन से बाहर भी आ सकती है, दैट इज द ओपन फ्रैक्चर के अंदर देखने को मिलता है। टेंडरनेस एट इंजुरी साइट। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं? डॉक्टर डायग्नोस फ्रैक्चर यूजिंग एक्सरे करवा सकता है, सीटी स्कैन करा सकता है, एमआरआई कुछ केसों में हो सकती है। उसके बाद में बोन स्कैन है वो हो सकता है समटाइम्स। तो जो फर्स्ट एड होता है फ्रैक्चर का, तो कीप द इंजर्ड एरिया इमोबिलाइज, मतलब कि मूवमेंट नहीं करवाना है। डू नॉट अटेम्प्ट एनी स्ट्रेंथ द बोन, और जो बोन है उस पर कोई दबाव नहीं देना। उसके बाद में अप्लाई कर देना है अगर स्वेलिंग है तो आइस पैक को। उसके बाद में कंट्रोल ब्लीडिंग इफ प्रेजेंट है, और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हमें कंट्रोल कर देना है। यूज स्प्लिंट फॉर सपोर्ट, जो स्प्लिंट है वो हमें सपोर्ट के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है सिक इमीडिएट आफ्टर द हेल्प ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। तो सबसे पहला जो होता है इमोबिलाइजेशन, इसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं? कास्ट, स्प्लिंट, ब्रेस और सिलिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है रिडक्शन। रिडक्शन में हम बोन को क्या करते हैं? अलाइंड बैक एंड नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं। अब इसके टाइप्स: क्लोज रिडक्शन विदाउट सर्जरी, ओपन रिडक्शन विद सर्जरी। इसके बाद में आता है सर्जरी जो होती है वो किस तरीके से हो सकती है? मेटल प्लेट लग सकती है, स्क्रू लग सकती है, रोड लग सकती है, पिन वो भी लगा सकते हैं, इसके अंदर यूज हो सकते हैं। मेडिकेशन में क्या क्या देंगे? तो मेडिकेशन में पेन रिलीवर दे देंगे, उसके बाद में एंटीबायोटिक दे देंगे अगर ओपन फ्रैक्चर है तो। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपी जो कि रिस्टोर करेगा मूवमेंट, स्ट्रेंथ और फंक्शन को। अब स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग, ये हमने पढ़ लिया था, फिर भी देख लेते हैं। तो पहला है हीमोटोमा फॉर्मेशन। तो हीमोटोमा फॉर्मेशन क्या होता है? ब्लड क्लॉट फॉर्म अराउंड द फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर है उसके अराउंड क्या हो जाता है? ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में है सॉफ्ट सेल्यूलस फॉर्मेशन, जो फाइब्रस टिश्यू है, एंड द कार्टिलेज बिगेन ज्वाइनिंग द बोन। उसके बाद में हार्ड कलस फॉर्मेशन है। तो ये नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो न्यू बोन स्टार्टिंग फॉर्मिंग, हाँ। उसके बाद में आता है बोन रीमॉडलिंग। तो बोन रीमॉडलिंग होगी कैसे होगी? तो वो जब पूरी कंप्लीट घाव भर जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ और शेप है वो उसमें रिगेन कर जाएगी। उसके बाद में आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या जटिलताएं हो सकती है फ्रैक्चर की वजह से। तो सबसे पहला है हमारा इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग, इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग और नॉन यूनियन बोन फेल टू हील। उसके बाद में आता है मालयूनेशन, जो कि बोन हील्स इनकरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में आता है नर्व और ब्लड वेसल्स इंजुरी, ठीक है। उसके बाद में आता है जॉइंट स्टिफनेस। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन बी डाइट, ये आपको मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज करना है। यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, और जो स्पोर्ट्स के दौरान हमें जो इक्विपमेंट है वो प्रोटेक्टिव यूज करना है। फॉल्स, प्रिवेंट फॉल्स अर्ली पीपल, जो अर्ली पीपल है वो गिरने से उनको बचाना होता है। उसके बाद में मेंटेन गुड बोन हेल्थ। अब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, तो असेस द पेन सर्कुलेशन, हम सर्कुलेशन देखेंगे उस जगह के, तो कोई साइनोसिस तो नहीं है ना। स्किन का जो है वो करेंगे एग्जामिनेशन। उसके बाद में आता है मोटर स्वेलिंग एंड स्किन कलर।
उसके बाद में आता है इवेलुएट इंजुरी लिम्फ, तो प्रिवेंट इन्फेक्शन, एजुकेट पेशेंट अबाउट द कास्ट केयर के बारे में उसको बताएंगे, एनकरेज रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज। उसके बाद में इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड फ्रैक्चर नोट्स द नर्सिंग एग्जाम्स। तो ये था हमारा ऑल ओवर फ्रैक्चर। तो जो मेडिकल सर्जिकल है उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लिंक का देख लिया था हमने ये, ठीक है, फ्रैक्चर फ्लो चार्ट। तो आई होप आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। तो हमने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चीज़ को देख लिया था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो टॉपिक था हमारा फ्रैक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए।